बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट पर भारत की पैनी नजर है। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। 48 घंटों में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर भारत की पैनी नजर है। ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये विभीषिका को दर्शाती हैं जो फिलहाल बांग्लादेश में नजर आ रही है। आने वाले टाइम में अंतरिम सरकार का गठन किया जाना है और साथ ही बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? बात है कि जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है वो बहुत बड़ा एक बॉर्डर है और पूरी जो सीमा है उसकी कई राज्यों से भारत की लगती है और ऐसे में वहाँ बीएसएफ के लिए हमेशा चुनौती रहती है कि वहाँ गौ तस्करी या दूसरे मामले सामने आते रहे हैं। और अब जब बांग्लादेश में हालात बेहद गंभीर हो चले हैं और इसे तख्ता पलट हम कह सकते हैं, तो ऐसे में जो बॉर्डर पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो अतिरिक्त जो अलर्ट है उनका वो बढ़ गया है। वहाँ पर जो शक्ति है वो बढ़ गई है और जो विजिलेंस जो नजर है वो रखी जा रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात हैं उसमें ये स्पष्ट है कि शेख हसीना को एक निकलने का मौका दिया गया बांग्लादेश से। उसके बाद वहाँ के हालात ऐसे हैं कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर में घुसकर वहाँ तोड़फोड़ की गई है। मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश की आज़ादी के सबसे बड़े नायक माने जाते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। हालात बहुत खराब है। एक खबर यह है कि शेख हसीना भारत आ रही हैं और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वो दिल्ली आ रही हैं। अगर वो दिल्ली आ रही हैं तो फिर हो सकता है कि जो असाइलम है वो उन्हें यहाँ पर मिले भारत में, क्योंकि यहाँ भारत से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं शेख हसीना के, और वहां से हो सकता है कि वो फिर लंदन जा सकती हैं। इस तरह की खबरें हैं। फिलहाल पहले वो भारत आ सकती है, लेकिन दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं कि पिछले 1 महीने से जो सड़कों पर धरना प्रदर्शन चल रहा था वो कैसे हिंसक हुआ। एक तो ये प्रदर्शन छात्रों का था और चौकी से सख्ती से कुचलने की कोशिश हुई और देखते देखते 300 लोगों की मौत हो गई। 4 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि ढाका की सड़कों पर इस वक्त हैं और ढाका एक तरह से ढह गया है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अस्थिर बांग्लादेश वो भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात जो है बांग्लादेश में वो गंभीर संकट के हैं। ये तस्वीरें जो दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब शेख हसीना वहां से रवाना होती हुई दिखी हैं, बताया गया कि वो वहां से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाली हैं और दिल्ली से फिर वो लंदन जा सकती हैं। इस्तीफा हो गया है, देश उन्होंने छोड़ दिया है। अंतरिम सरकार का गठन कैसा होगा ये देखना होगा या फौज के हाथ में बांग्लादेश की कमान आएगी ये देखना होगा। लेकिन भारत के पड़ोसी देश के ये हालात या फिर उसकी जो स्थिति है उसके भारत को भी बहुत नजर रखनी होगी और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है कि बांग्लादेश में ऐसे हालात बन गए हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंच रही है शेख हसीना। साथ ही वरुण जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, $10 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, 300 से ज्यादा मौतें देखी गई। सरकार के लिए कितना मुश्किल हो गया इस आंदोलन को दबाना कि अब यहां पर सेना तख्ता पलट करने को तैयार है और स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। चीफ ने इस बात का ऐलान ही कर दिया कि 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनेगी, तो उसके बाद ये स्पष्ट है कि क्या कुछ स्थिति जो है वहां पर होने वाली है। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं वो है मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा जाना, जिनकी जो आजादी के सबसे बड़े नायक रहे, जिन्होंने कुर्बानी दी और बांग्लादेश में सब कुछ उनके नाम से है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये बॉर्डर की तस्वीर है, ये बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीर आप हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, बहुत ज्यादा गहन जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये 2 तरह के हालात हैं। एक तो ये, दूसरी खबर ये है कि शेख हसीना दिल्ली आ रही हैं और 5 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच जाएंगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर भारत की पैनी नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी तमाम जानकारी के लिए। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है।